हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज क्या है, आज हम ये आपको टाइटल से तो पता ही चल रहा होगा कि आज हम पढ़ेंगे किस बारे में। हिंदी के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाएंगे और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है इनको, ठीक है। तो चलिए प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व करते हैं। और प्रैक्टिस क्वेश्चंस में बीच बीच में जो क्वेश्चंस हैं उनकी डिटेल भी आपको मिलती रहेगी। तो चलिए आते हैं, देखते हैं। सूची फर्स्ट में दिए गए धातु को सूची सेकंड में दिए गए प्रत्यय से सुमेलित करना है। किसे सुमेलित करना है? प्रत्यय से सुमेलित करना है। पाठ पाठ का जो प्रत्यय होगा, तो हम नाम से पता ही चल गया होगा प्रत्यय क्या होता है। प्रत्यय जो होता है किसी शब्द का वह अंश होता है जो किसी शब्द के बैक साइड में, मतलब अटैच होता है। किसी शब्द का वह अंश होता है जो शब्द के बाद में जुड़ता है। शब्द के बाद में जुड़ता है वो प्रत्यय कहलाता है। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग होता है जो जो शब्द के पहले जो शब्द के पहले जुड़ जाता है। उपसर्ग वह शब्द होता है जो शब्द के समीप, उप का मतलब होता है समीप, जो शब्द के समीप शब्द जुड़ता है वो क्या हो जाता है? वो या शब्द के समीप या शब्द से पहले, शब्द के समीप या शब्द से पहले ज़्यादा बेटर रहेगा, तो वो कहलाता है उपसर्ग। अब आते हैं, इस टॉपिक को समझते हैं कि पाठ में कौन सा प्रत्यय यूज होगा। पाठ में कौन सा प्रत्यय यूज होगा? चाल में कौन सा प्रत्यय यूज होगा? झटक में कौन सा प्रत्यय यूज होगा? और पशु में कौन सा प्रत्यय यूज होगा? तो चालक, चालक बी का आई भी सही है। और बी का आई भी किसमें सही है? चालक। झटका, सी का सेकंड इसमें है, तो सी का सेकंड ये सही है। अब आता है कि डी का पशु, पशुक, तो बी का थर्ड चालक, चालक। पाठ का होगा पाठक, पाठक, पाठक होगा इसका, पाठक। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं कि नेक्स्ट उसमें क्या होगा। नेक्स्ट उसमें क्या ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट उसमें देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है? अधिकारी में कौन सा उपसर्ग है? आ, री, अधि और ई। अधिकारी में कौन सा उपसर्ग है? अधि शब्द जो है वो उपसर्ग है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? थर्ड क्वेश्चन हमारा कहता है, निम्नलिखित में किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं लगा है? आ उपसर्ग किसमें नहीं लगा? अकथ। मतलब ये देखिए कि जिस शब्द से कोई शब्द जो सार्थक शब्द बन रहा है, कथ शब्द सार्थक शब्द है। अचूक, चूक शब्द सार्थक शब्द है। अभेद, अभेद, भेद अगर आ हटा देंगे तो भेद शब्द भी सार्थक शब्द है। अनुज, अब आ हटा देंगे इसमें तो ये नुज हो जाएगा। नुज कोई सार्थक शब्द नहीं है, इसीलिए डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। मतलब उपसर्ग से जब उपसर्ग और प्रत्यय शब्दों से हटा दें तो वो शब्द जब सार्थक अर्थ दे देते हैं अगर, तो वो प्रत्यय और उपसर्ग उनके पहले और आगे सब उपसर्ग और प्रत्यय ऐड होता है। पर जिस शब्द से अगर हम कोई सर्ग उपसर्ग और प्रत्यय अलग करें और वो शब्द निरर्थक हो जाए, तो वो उपसर्ग और प्रत्यय उसमें नहीं जुड़ा होता है, ठीक है। यही मतलब है ना। अनुज में नुज शब्द अलग किया तो आ शब्द क्या है? एक अनुज शब्द प्रॉपर शब्द है और ये उपसर्ग नहीं कहा जाएगा, यही मतलब है, ठीक है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है? किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा? मोरनी, कुटनी, नौकरानी, शेरनी। अगर इसमें नी शब्द हटा देंगे तो शेर शब्द एक सार्थक शब्द है। नी हटा देंगे, मोर शब्द एक सार्थक शब्द है, कुट शब्द एक सार्थक शब्द है। तो बचता क्या है? नौकरानी। नी हटा देंगे तो नौकरा कोई सार्थक शब्द नहीं होता। सार्थक शब्द मतलब जिस शब्द का कुछ सेंस निकले वो सार्थक शब्द। निरर्थक शब्द जिस शब्द का कोई सेंस ना निकले वो निरर्थक शब्द। नौकरानी इसका सही होगा। उपसर्ग व शब्दांश शब्द के बाद में, मध्य में, आगे या कहीं भी जुड़ सकता है। जो शब्द के आगे जुड़ता है वह
उपसर्ग शब्द है। अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग होगा? तो जो शब्द ऐसे लिखे होते हैं, अध्यक्ष है, अध्यक्ष है, और शब्द आएंगे अभी आगे, अध्यक्ष शब्द है, ठीक है। और शब्द जो इस तरीके से जिसमें आधी धा करके जुड़ा होगा, आधी धा करके जो शब्द जुड़े होते हैं, आधी धा करके जो शब्द जुड़े होते हैं, वो शब्द जो है अपने आप में क्या कहलाते हैं? उन शब्दों में कौन सा उपसर्ग होता है और कौन सा प्रत्यय होता है, ये समझने के लिए केवल एक यहाँ पर ये शब्द लिया गया है। केवल यहाँ पर जो है ये शब्द एक लिया गया है, अध्यक्ष। और इस शब्द से जो बनेगा हमारा उपसर्ग शब्द, वो क्या बनेगा बताइए आप लोग? अधि शब्द से जो उपसर्ग बनेगा, अध्यक्ष शब्द का जो उपसर्ग होगा वो होगा अधि। यानी कभी कभी मान लीजिए एक शब्द दिया है अधिष्ठात्री, अब इसमें पूछा जाए अगर कि कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें भी अधि शब्द है। बट अगर कभी आधा अक्षर आ जाए अध्यक्ष करके, एस टाइप से कोई भी शब्द आ जाए, तो उसमें भी उपसर्ग अधि ही होगा, अध नहीं होगा। अत और अध तो कहीं से नहीं होगा, ठीक है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है संग्राम। संग्राम में कौन सा उपसर्ग है? तो जब कभी कोई शब्द इस तरीके से आ जाए, संग्राम, किस तरीके से आ जाए? संग्राम, और आ जाए जैसे समालोचना, संग्राम शब्द हो गया, समालोचना शब्द हो गया, संग्राम, संग की बिंदी आ रही ना, संग्राम, और क्या है? संग्राम, संग्राम शब्द है। एक देखिए अध्यक्ष जिस तरीके से बताया, एक शब्द हो जाता है आपका अध्यादेश, तो अध्यादेश में भी कौन सा उपसर्ग होगा? अधि उपसर्ग होगा, ठीक है। अब आ जाता है जैसे मान लीजिए ये संग्राम शब्द हो गया, समदर्शी शब्द हो गया, और मान लीजिए शब्द हो गया आपका संयोग, संयोग शब्द हो गया, संग्राम शब्द हो गया, समदर्शी, समालोचना, इनका सबका उपसर्ग क्या होगा? सम। वो भी ध्यान रखना कौन सा? हलंत वाला। क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए एक ये ऑप्शन भी दे सकता है सम, और एक ये ऑप्शन भी दे सकता है सम, हलंत का। तो आपको कौन सा यूज करना है? जिसमें हलंत शब्द होगा, हलंत लगी होगी, वही ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो संग्राम, क्योंकि संग्राम, संग्राम में ये चंद्र बिंदी लगी हुई है, तो ये भी एक अपने आप में ध्वनि है, और ये शब्द में कोई ना कोई अक्षर ये ध्वनि लेकर आती है, इसलिए यहाँ पर ये सम शब्द जो होगा इसका उपसर्ग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सावधानी में कौन सा प्रत्यय? सावधानी, सावधानी, कौन सा प्रत्यय? सावधानी, कौन सा प्रत्यय है इस शब्द में? ई प्रत्यय है। जिंदगी, जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है? जिंदगी। अब ये देखिए दो शब्द दिए हुए हैं, सावधानी, इसमें ई प्रत्यय क्यों होगा? आप देखिए एक शब्द बना सकते हैं हम इससे, सावधान शब्द, और अगर हम ई जोड़ देंगे तभी तो हमारा ई प्रत्यय होगा। अब आता है जिंदगी, तो जिंदगी में क्या होगा? जिंदा एक शब्द बन सकता है, ठीक है। तो जिंदगी में क्या होगा? पूरा जो ई वर्ड नहीं होगा, जिंदग नहीं लिख सकते इसको, इसीलिए इसका क्या होगा? दगी वर्ड जो होगा वो इसका प्रत्यय होगा। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, 10वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है? हमें क्या नहीं, कैसे नहीं बोलना चाहिए? अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। तो हमें क्या नहीं बोलना चाहिए? अपशब्द। विशेषण है, संज्ञा है, अव्यय है, या उपसर्ग है? तो शब्द का उपसर्ग ही यहाँ पर समझ में आ रहा है, क्योंकि विशेषण है नहीं, इसके बाद कोई संज्ञा है नहीं, तो संज्ञा है नहीं, अव्यय है नहीं, तो यहाँ ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाता है? उपसर्ग। आगमन में कौन सा उपसर्ग है? अब एक शब्द बन सकता है गमन शब्द, गमन शब्द में आ शब्द ऐड हो जाएगा तो ये आगमन, तो आ शब्द, आ उपसर्ग है। यानी उपसर्ग और प्रत्यय में अगर हम, उपसर्ग और प्रत्यय में अगर हम जो है क्या कर सकते हैं? अगर हम उपसर्ग और प्रत्यय में, उपसर्ग और प्रत्यय में अगर हम क्या कर सकते हैं?
कि शब्दों को तोड़ लें, शब्दों को अगर तोड़ लेंगे तो हमको पता चल जाएगा उसमें जो मूल शब्द होगा वो निकल कर आ जाएगा और जो जुड़ा होगा शब्द वो निकल कर आ जाएगा। पर ये ध्यान रहे जो मूल शब्द हो वो एक सार्थक शब्द होना चाहिए, उसका कोई निरर्थक शब्द नहीं होना चाहिए, सार्थक शब्द एक होना चाहिए। वही शब्द जो सार्थक निकल के आएगा वही हमारा क्या होगा, उपसर्ग या प्रत्यय होगा। आगमन रसोईया, अब ये शब्द है रसोईया। अब इसको अगर हम लिखें रसोई, रसोई, तो हम इसको रसोई लिख सकते हैं। तो इसमें रसोईया कौन सा प्रत्यय होगा, इया प्रत्यय होगा, रसोईया। ठीक है, नेक्स्ट शब्द आता है हमारा उपसर्ग बताइए। अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय में कौन सा उपसर्ग है, अतीन्द्रिय। हम लोग क्या शब्द लिखते हैं, इंद्रिय। कौन सा शब्द लिखते हैं, अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय। तो इसका मतलब क्या हो गया, आ शब्द तो है ही और ई शब्द जुड़ेगा तो अति हो जाएगा ना, ई शब्द जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी, हाँ, क्या है, ई है ना, तो ई ई, सॉरी, तो क्या है कि ये जो हमारा ई है तो छोटी ई और छोटी ई मिल जाएंगे तो हमारी बड़ी ई बन जाएगी ना। इसका छोटी अतीन्द्रिय और ये जो है इंद्रिय का छोटा शब्द मिलके बड़ी अतीन्द्रिय बन जाएगा, इसलिए अति जो होगा वो इसका प्रॉपर उपसर्ग होगा। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय हैं, धातु के अंत में जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं उनको त्वदित प्रत्यय कहते हैं, कृत प्रत्यय, भाव द्योतक प्रत्यय या क्रिया द्योतक प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय क्या होता है, वो क्रिया के लिए यूज होता है, बाकी जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण में यूज होते हैं वो त्वदित प्रत्यय होते हैं। और ये धातु के अंत में जो जोड़े आने आने प्रत्यय हैं उनको कृत प्रत्यय कहते हैं। ये किसके अंत में जोड़े जाते हैं, धातु के अंत में जोड़े जाते हैं। कौन, कृत प्रत्यय जो है वो धातु के अंत में जोड़े जाते हैं, वो कृत प्रत्यय होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। बा उपसर्ग, बा उपसर्ग किसमें है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन। बा उपसर्ग, उपसर्ग किसमें, बदबू, किसमें, बदबू। ठीक है, बा उपसर्ग किसमें है, ये तो पूरा एक प्रॉपर शब्द है, इसमें अगर हम बा हटा भी देंगे तो इससे क्या होगा, बा जो है हटा भी देंगे अगर बा शब्द तो दबू कोई शब्द नहीं होता है। बदनाम, ये भी पूरा एक शब्द है, इसे अगर हम बा हटा देंगे तो दनाम हो जाएगा, दनाम कोई शब्द नहीं है। बदौलत, बदौलत में अगर हम बा हटा दें तो हमारा शब्द क्या निकल के आ रहा है, हमारा शब्द निकल के आ रहा है दौलत शब्द। क्या शब्द निकल के आ रहा है, दौलत शब्द निकल के आ रहा है। तो दौलत एक प्रॉपर सार्थक शब्द है। वही बदहजमी में अगर बा हटा देंगे तो हजमी कोई सार्थक शब्द नहीं, इसलिए जो सार्थक शब्द अलग होकर आ रहा है वही शब्द है बदौलत। तो जो बदौलत है ये हमारा क्या है, इसमें बा उपसर्ग है। यही पूछा जा रहा है बा उपसर्ग किसमें है। दुकाल कैसा उपसर्ग है, दुकाल, दुकाल कैसा उपसर्ग, उर्दू उपसर्ग है, हिंदी उपसर्ग है, फारसी उपसर्ग है कि अरबी उपसर्ग है, तो दुकाल एक हिंदी उपसर्ग है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे दिए हुए हैं, जिस जिस एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं सारे ये दिए हुए हैं, यहाँ पर किस किस में आया है। निम्न शब्द में प्रयुक्त के लिए सही विकल्प को चुनना है। मच्छरदानी, मच्छरदानी में कौन सा जो है सही विकल्प है, मच्छरदानी में प्रयुक्त सही विकल्प चुनना है। मच्छरदानी, मच्छरदानी, तो अनीय प्रत्यय, इया प्रत्यय, अन प्रत्यय या दानी प्रत्यय, तो दानी प्रत्यय होगा। ठीक है, क्योंकि अगर मच्छर प्लस दानी करेंगे तो ये दोनों ही अपने आप में एक शब्द है, प्रॉपर एक सार्थक शब्द है, तो दोनों को ऐड कर देंगे, दानी को ऐड कर देंगे तो मच्छर दानी हो जाएगा, इसलिए यहाँ का जो प्रत्यय निकलेगा वो दानी होगा। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न शब्द में प्रयुक्त सही उपसर्ग का चयन कीजिए। उत्कर्ण, अब आता है ये शब्द, उत्कर्ण में कौन सा उपसर्ग है, उत्कर्ण में कौन सा उपसर्ग है, तो उत उपसर्ग है। आपने एक चीज देखी, अभी हमने एक शब्द पढ़ा था अध्यक्ष, शब्द पढ़ा था एक अध्यक्ष और एक पढ़ा अध्यादेश। तो ये जो आधे शब्द निकल कर आते हैं ना, इनमें मोस्टली जो उपसर्ग जुड़ा होता है वो क्या होता है, आधे शब्द, इनमें जो मोस्टली जो उपसर्ग जुड़ा होता है वो क्या होता है,
उनमें अपने आप में क्या निकल कर आता है, ये तो मान लो अधि शब्द है तो इसमें मात्रा लगी हुई है, लेकिन ऐसे जो शब्द होते हैं जिनमें मात्रा ना हो जिसके उपसर्ग में, उसमें आप हलंत लगा देते हैं, तो इसका उत्कर्ण उत्कर्ष, अब आ जाए अगर शब्द उत्कर्ष, तब भी इसका क्या होगा उपसर्ग उत लेकिन हलंत वाला, उत हलंत वाला। ठीक है, समझ में आ गया होगा। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 19 में। सुशिक्षित में उपसर्ग बताना है। सुशिक्षित में कौन उपसर्ग है, सुशिक्षित में, सुशिक्षित में कौन सा उपसर्ग है ये बताना है। सुशिक्षित में कौन सा उपसर्ग है ये बताना है। तो सुशिक्षित में उपसर्ग है सु, शु शब्द उपसर्ग है, क्योंकि शिक्षित अपने आप में एक सार्थक शब्द है। नेक्स्ट, थड़ाक में प्रत्यय थड़ाक, अब धड़ाक, धड़ाक आक प्रत्यय होगा, धड़ाक, धड़ अगर है तो धड़ एक सार्थक शब्द है, धड़ाक शब्द प्रत्यय होगा। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21 क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है 19, 19 में शब्द में उपसर्ग बताना। 19 उत, उत 19, तो 19 में उन शब्द होगा, क्यों ये वाला शब्द क्यों नहीं होगा, क्योंकि कोई आधा शब्द यूज नहीं हुआ है, पूरे शब्द यूज हुए हैं ना दोनों, तो 19 शब्द में उन शब्द जो है वो उपसर्ग है बिना हलंत वाला। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, बहाव, बहाव, अगर कहे बहा, बहाव, तो आओ प्रत्यय होगा, कौन सा होगा, आओ प्रत्यय, बहाव। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है, संस्कृत, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी और हिंदी। जो बुरे शब्द में हम बद शब्द अभी हमने पढ़ा था ना, बदतमीज, तो ये जो बद शब्द है उर्दू और फारसी भाषा का शब्द है, कौन सा शब्द, बद शब्द। बद शब्द किसका शब्द है, उर्दू और फारसी भाषा का शब्द। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न पद में कौन सा पद वया प्रत्यय लगाने से बना है, वया प्रत्यय, डटैया, बचैया, रवैया, खवैया, वैया प्रत्यय लगाने से बना है कौन सा शब्द, रवैया, ये तो मान लो दो नहीं है तो नहीं हो सकता, डटैया प्रत्यय लगाने से बना है, डटैया, बचैया, खवैया, खवैया प्रॉपर शब्द है, तो इसलिए यही वाला शब्द होगा। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। किस शब्द में उपसर्ग, जस्ट मिनट, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, अपवाद, प्रभाव, पराजय और ओढ़ना, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, अपवाद, इसमें तो है, प्रभाव, पराजय, ओढ़ना, ओढ़ना शब्द में उपसर्ग नहीं है, क्योंकि और शब्द अगर आप स्प्लिट करेंगे पहले शब्द तो सार्थक शब्द ही इससे निकलेंगे, इसलिए ओढ़ना शब्द में अड़ाना प्रत्यय उपसर्ग नहीं है कोई, सॉरी मतलब ओढ़ना शब्द अगर लिखेंगे तो इसमें अड़ाना शब्द कोई सार्थक शब्द नहीं आ रहा है, इसलिए। असुर, असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है, असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग कौन सा है, आ शब्द, आ प्लस सु, अगर अब ऑप्शन देखिए, आ शब्द, सु शब्द, आ प्लस सु शब्द, डा कोई नहीं दिया हुआ है, तो असुरक्षित शब्द में अब इसमें क्या है, अब ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखिए, आ प्लस सु दिया है तो ये सही दिया है, तो इन ऑप्शंस को भी देखिए कि ऑप्शन में सी ऑप्शन ज्यादा क्लियरिटी से दिया हुआ है ए के कंपेयर में, तो सी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए, अधिमानता में, तो इसमें क्या होगा, अधि। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सी क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द है, जो रेखांकित है उस शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग किस कोटि का है, विद्यालय का उप प्रधानाचार्य जिम्मेदार व्यक्ति होता है, विद्यालय का उप प्रधानाचार्य क्या होता है, जिम्मेदार व्यक्ति होता है, कौन सा, उप प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य एक जिम्मेदार व्यक्ति होता है,
तो इसमें जो है कौन सा शब्द होगा, इसमें बताना है कि कौन सा शब्द होगा। तत्सम उपसर्ग, विदेशज उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग या देशज उपसर्ग। हमने बताया था कि तद्भव जो है वो संस्कृत शब्द से, इनकी जिन शब्दों की संस्कृत से उत्पत्ति होती है वो तद्भव शब्द होते हैं, और जिन शब्द से, जो शब्द संस्कृत के समान होते हैं, जैसे संस्कृत में यूज होते हैं वैसे ही हिंदी में यूज होते हैं, वो शब्द क्या होते हैं, तत्सम शब्द। दूसरी भाषाओं से, यानी विदेशज शब्द जो अपने देश की भाषा ने दूसरी भाषाओं से जो लिए जाने वाले शब्द हैं, विदेशज जो अपने देश की भाषाओं से लिए जाने वाले शब्द हैं वो देशज शब्द होते हैं। ठीक है। अब इसमें विद्यालय का उप प्रधानाचार्य जिम्मेदार व्यक्ति होता है, तो इसमें जो यूज होगा वो तत्सम उपसर्ग यूज होगा। नेक्स्ट है प्रत्यय क्या होता है, शब्दांश, वाक्यांश, पद्यांश या पद्यांश। ये पद्यांश है पद्यांश, तो शब्द का एक अंश होता है प्रत्यय, ये भी ध्यान रखिएगा। वाक्य का अंश नहीं होता है, शब्द का एक अंश होता है प्रत्यय या उपसर्ग। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन, उपसर्ग को क्या कहते हैं, तो उपसर्ग को भी कहते हैं शब्दांश, उपसर्ग को भी क्या कहते हैं, शब्दांश। ठीक है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। लोगों ने उसे मार मार कर अधमरा किया, रेखांकित शब्द क्या है, लोगों ने उसे मार मार कर अधमरा किया। इसमें क्या बताया जा रहा है कि आपका क्या जो शब्द है, रेखांकित शब्द क्या है, क्या है रेखांकित शब्द, लोगों ने उसे मार मार कर अधमरा कर दिया। इसमें जो रेखांकित शब्द है वो क्या है, उपसर्ग है। रेखांकित शब्द क्या है, रेखांकित शब्द उपसर्ग है। ठीक है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। 33 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, इनमें से किसमें निर उपसर्ग नहीं है, निर उपसर्ग किसमें नहीं है, निशेष इसमें है, क्योंकि शेष अपने आप में सार्थक शब्द है। निर्बल, निर्देश, निर्वाह, तो कौन सा शब्द है जिसमें निर उपसर्ग नहीं है, तो देखिए इसमें विसर्ग लगी हुई है, इसमें क्या है, विसर्ग लगा हुआ है, तो ये शब्द उपसर्ग नहीं है। ठीक है। बाकी निर्बल, निर्बल, निर्देश, निर्वाह, इन शब्द में निर उपसर्ग है, निर, निर उपसर्ग है, तो ध्यान रखिए। निर्देश, निर्वाह और निर्बल, इन शब्दों में कौन सा, इन शब्दों में उपसर्ग निर है। नेक्स्ट है आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के त्वरित प्रत्यय हैं, कर्तवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य, संबंधवाचक। कौन से शब्द हैं त्वरित प्रत्यय, तो त्वरित प्रत्यय जो है वो भाववाचक, आहट, आवट और आस, ये कौन से शब्द हैं, ये त्वरित प्रत्यय हैं। मतलब कि त्वरित प्रत्यय में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण आता है, तो आहट, आहट, आवट और आस शब्द जो ऐड हो जाएंगे अगर, तो वो भाववाचक प्रत्यय बन जाएंगे, त्वरित प्रत्यय भाववाचक बन जाएंगे। ठीक है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है, प्रत्याशा। अब आइए प्रत्याशा, जैसे ये शब्द आ गया प्रत्याशा, प्रत्येक, ठीक है, प्रतिदिन, ठीक है, और प्रत्याशा, ऐसे शब्दों में जो उपसर्ग होगा वो प्रति होगा। ठीक है। अभी हमने पढ़ा था उत्कर्ष, अपकर्ष, सॉरी उत्कर्ष, और कौन सा शब्द पढ़ा था, उत्कर्ष, उत्कृष्ट, उत्कृष्ट, तो ये शब्द पढ़ा था, इसमें उत शब्द था, हलंत वाला शब्द। ठीक है। अब इसमें प्रत्याशा में प्रति शब्द है, ठीक है, वो उपसर्ग होगा। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। औपचारिक शब्द में, औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है, औपचारिक, इक प्रत्यय लगा है, कौन सा प्रत्यय लगा, इक, छोटी की मात्रा है तो ये वाला नहीं होगा। उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है, कर्ता विस्तार रहता है, क्या रहता है, कर्ता विस्तार। ठीक है। सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई हैं, सभी चिट्ठियां किससे भेजी गई हैं,
डाक से भेजी गई हैं। इसमें कर्ता क्या है? सभी चिट्ठियां किससे भेजी गई हैं? डाक से भेजी गई हैं। तो सभी चिट्ठियां जो डाक से भेजी गई हैं, इसमें कर्ता क्या है? सभी चिट्ठियां चिट्ठियां जो हैं वो क्या है? कर्ता है। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद कितने होते हैं? प्रयोग के आधार पर शब्द भेद कितने होते हैं? सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, दो शब्द प्रयोग के आधार पर होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, जो कि ए ऑप्शन में है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रण में मिश्र वाक्य बताना है। हमने उस दिन पढ़ा था संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और साधारण वाक्य। तो हमने जो पढ़ा था संयुक्त वाक्य में दोनों वाक्य क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। और मिश्र वाक्य में क्या होता है कि एक वाक्य जो होता है वो दूसरे वाक्य पे सबऑर्डिनेट यानी कि निर्भर करता है, स्वतंत्र नहीं होते हैं दोनों वाक्य। और किंतु और कुछ शब्द थे, वो शब्द अगर लग जाते हैं संयुक्त वाक्य में, इसलिए, पर और किंतु, ये 3 शब्द लग जाते हैं, इसलिए, पर और किंतु, तो ये शब्द जो लग जाते हैं तो वो कौन सा वाक्य हो जाता है? संयुक्त वाक्य। पूछा गया है यहाँ मिश्र वाक्य। उसे लूटने के अतिरिक्त पीटा भी गया। उसने मान लिया रण में सेनापति को वीरता दिखाने के कारण राष्ट्रपति ने उसे वीर चक्र प्रदान किया। रण में सेनापति को वीरता दिखाने के कारण राष्ट्रपति ने उसे किस चक्र से कौन सा चक्र प्रदान किया? वीर चक्र उसको प्रदान किया। कौन सा चक्र प्रदान किया? वीर चक्र प्रदान किया उसको। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। उसने मान लिया कि दोष उसका है। उसने मान लिया, अगर हम इस सेंटेंस को अलग करें, इसको अलग करें, तो उसने मान लिया, अलग कर दें, दोष उसका है। मेरा मित्र आया और हम दोनों सैर करने चले गए। तो मेरा मित्र आया, ये अलग हो भी सकता है, हम दोनों सैर करने चल पड़े, ये भी अलग हो सकता है। उसने मान लिया, क्या मान लिया? दोष उसका है। तो यही वाला संयुक्त मिश्र वाक्य होगा, जो कि अकेले इंडिविजुअल ये सेंटेंस नहीं आ सकते, एक दूसरे पर निर्भर है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चे खेल रहे हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य का, बच्चे खेल रहे हैं, अर्थ के, बच्चे जो हैं खेल रहे हैं, अर्थ के आधार पर क्या बताना है? वाक्य का प्रकार प्रश्नवाचक है? नहीं। निषेधात्मक है? नहीं। विधान वाक्य है? आज्ञावाचक है? विधान वाक्य आज्ञावाचक भी नहीं है। जिस वाक्य में इसलिए और क्योंकि, लेकिन, परंतु आदि समुच्चय बोधक जुड़ते हैं, उस वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसलिए, पर और किंतु, लेकिन भी, इसलिए, किंतु, परंतु और क्योंकि, लेकिन, ये सारे शब्द जो जुड़ जाते हैं तो वो संयुक्त वाक्य हो जाता है। कौन से शब्द? इसलिए, इसलिए और किंतु, परंतु, पर, लेकिन और क्योंकि, ये सारे शब्द जुड़ जाते हैं तो वो संयुक्त वाक्य हो जाता है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है 43 वाला, इनमें से कौन सा मिश्र वाक्य है? 43 में है कौन सा? 43 हमारा कह रहा था कौन सा, लेकिन ये करेक्ट आ नहीं पाया। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज 44। 44 में है एक ही विधेय हो जिसमें, एक ही क्या हो? विधेय हो जिसमें कर्म पूरक वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य। भाई एक ही क्रिया होगी तो एक ही विधेय होगा, एक ही सब्जेक्ट, एक ही कर्ता होगा, वो क्या हो जाएगा? विधेय। मिश्र वाक्य, उसने अपना घर लुटा दिया, सूरज उगने पर लगा है, तो संयुक्त वाक्य। उसके पास जो कुछ था वह खो गया, उसका सब कुछ खो गया, यही वाला सेंटेंस इसमें संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य लग रहा है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था। वाक्य का भेद बताइए। मुझे बताओ सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, आश्रित वाक्य है या मिश्र वाक्य है? तो मिश्र वाक्य है।
नेक्स्ट है तुम कहाँ जा रहे हो, ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें कह रहा है नेक्स्ट में साधारण जिन वाक्यों में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जिनमें साधारण और मिश्र वाक्य का मेल अगर इसलिए पर, किंतु, क्योंकि, परंतु और शब्द लगा हो और जुड़ जाए वो तो संयुक्त वाक्य हो जाएंगे। ठीक है। स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए। उल्लास, हमला, हरकत और हवाला। हरकत शब्द जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। कौन सा शब्द है? हरकत शब्द। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वह दंड से बचना चाहता था। वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। यह एक संयुक्त वाक्य है। इसका सरल रूप होगा वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। यह एक संयुक्त, इसका सरल रूप क्या हो? क्योंकि वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। क्योंकि लग गया तो एक संयुक्ति वाक्य है, तो ये तो नहीं होगा। वह भाग गया क्योंकि वह दंड से, क्योंकि फिर लग गया, क्योंकि फिर लगा, दंड से बचने के लिए वह भाग गया। यही एक सरल वाक्य में कन्वर्ट है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न वाक्यों में से अशुद्ध वाक्यों को पहचानिए। श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थीं। श्रीमती गांधी मेरे ऊपर कृपा करें। मेरे घर के सामने पाठशाला है। अशुद्ध वाक्य। वहां भारी भीड़ थी। बी वाक्य अशुद्ध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 52। सुभावना, लिखाई, छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। लिखाई, खिलाई, छलिया, छलिया, सुहावना। बी ऑप्शन सुहावन, एक सेकेंड, सुहावना। आई प्रत्यय या प्रत्यय, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। अब इनमें से देखना है। सुहावना, तो सुहावना ये तो स्प्लिट नहीं हो सकता। सुहावना तो आवना प्रत्यय। यही ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, डी वाला। ठीक है। 53 में अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है? अलमारी जो है पुर्तगाली लोग आए थे, वो ले आए थे। पुर्तगाली भाषा का शब्द है कौन सा? अलमारी। अलमारी पोर्टुगीज यानी पुर्तगाली लोग ये लाए थे, उनका शब्द है अलमारी। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है? जो वाक्य का हम वर्गीकरण करते हैं वह 2 आधार पर किया गया है। वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो, नहीं एक साधारण दूसरा आश्रित उपवाक्य हो, नहीं एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो। यही सही है। दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है? दुरात्मा। दुरात्मा में भी ये हलंत लगेगा। दुरात्मा वही उपसर्ग होगा, सी वाला। कंफ्यूज हो सकते हैं आप ए और सी में, पर इसमें दुरात्मा में जिसमें हलंत लगेगी वही उपसर्ग होगा। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है? इनमें कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है? मैंने लड़के को बुलाया। उन्हें ना नींद आती थी ना भूख प्यास लगती थी। आपको ऐसा ना कहना चाहिए था। वह जाना अच्छा वहाँ जाना अच्छा नहीं नहीं है। वहाँ जाना अच्छा नहीं है। वहाँ जाना अच्छा नहीं है। बी ऑप्शन एक संयुक्त वाक्य है। बी ऑप्शन तो इस क्वेश्चन में उन्हें ना नींद आती थी और ना भूख प्यास लगती थी, ये एक संयुक्त वाक्य होगा। अधिकार में उपसर्ग क्या है? अधिकार में उपसर्ग है अधि शब्द।
धार्मिक, इक प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय लगा है? इक प्रत्यय। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन है हमारा। आपका भविष्य उज्जवल हो अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद क्या है? आपका भविष्य उज्जवल हो निषेधात्मक नहीं है, प्रश्नवाचक नहीं है, आज्ञावाचक है या इच्छावाचक? इच्छावाचक, आज्ञावाचक भी नहीं। प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिध्वनि, प्रति जो है वो उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? कल बताया था, जो शब्दों का जो डिवाइडेशन किया गया था वो किया गया था सार्थक शब्द और दो तरीके के निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द कई तरीके से बताए थे, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और विकार के आधार पर बताया था। रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, विकार के आधार पर, अर्थ के आधार पर, और पूछा क्या गया है कि प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका मतलब है दो, सार्थक और निरर्थक। प्रयोग के आधार पर शब्द दो तरीके के हैं, सार्थक और निरर्थक। रचना के आधार पर चार तरीके के, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। सॉरी, रचना के आधार पर रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द। विकार के आधार पर संज्ञा दो तरीके के होंगे, विकारी और अविकारी। विकारी होंगे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया और विशेषण। क्रिया विशेषण समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, ये होंगे अविकारी। अब आता है अर्थ के आधार पर कौन से थे प्रकार? अर्थ के आधार पर थे एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विपरीतार्थी। ये अर्थ के आधार पर थे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? जो कि हमने अभी बताया, रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ कितने प्रकार के होते हैं? रचना के आधार पर दो प्रकार के बता रहा है, जबकि होते हैं तीन प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। वाक्य पूछा है। अच्छा, हाँ, रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते, शब्द नहीं पूछा, वाक्य पूछा है। तीन प्रकार के सरल वाक्य, दो प्रकार के होते हैं रचना के आधार पर वाक्य, उद्देश्य और विधेय। अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण जो होते हैं हमारे कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण जो होते हैं हमारे वो होते हैं चार प्रकार के। अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण चार प्रकार के होते हैं। अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि निम्न में कौन सा संकेतवाचक वाक्य है? निम्न में कौन सा संकेतवाचक वाक्य है? संकेतवाचक, यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी होगी। क्या इस बार अच्छी वर्षा होगी? फसल अच्छी हो तो अच्छा है, वह क्या अच्छी फसल है? तो ये एक प्रेडिक्शन दिख रहा है, यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी होगी। तो वर्षा अगर होगी वो तो भी फसल अच्छी होगी, यही संकेतवाचक है। सदाचार में उपसर्ग सत उपसर्ग होगा, अब नहीं होगा, आ और अचार नहीं होगा। अतियुक्ति में उपसर्ग अति उपसर्ग। अभी आधे शब्दों का बताया ही गया है। समादर और संरक्षण में उपसर्ग सम उपसर्ग होगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रत्युपकार और प्रतिदिन और प्रत्युपदेश में कौन सा उपसर्ग होगा? वी होगा नहीं, ऊ प्रति उपसर्ग होगा, वो होगा अध्यक्ष व अधिष्ठात्री में उपसर्ग अधि। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग पहचानिए। अभ्यास और अभिमुख में कौन सा उपसर्ग है? अभी उपसर्ग है अभ्यास और अभिमुख में। नी, परि, ऊन उपसर्ग से संबंधित शब्द पहचानिए। नी, परि, ऊन और उपसर्ग से संबंधित शब्द पहचानने हैं तो
कौन सा शब्द होगा? निबंध, परिजन, 29, 29 कौन सा शब्द होगा? यही शब्द होगा। अति उपसर्ग का अर्थ है बाहुल्य, अधिक या बाहुल्य को बोलते हैं अति उपसर्ग का शब्द। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अरबी फारसी उपसर्ग युक्त नहीं है? समवाय, नाकाम, बेधड़क और हमसफर। समवाय अरबी फारसी युक्त शब्द नहीं है। हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। अवान शब्द हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। अवान। कपूत संस्कृत शब्द है। उपमा 49 संस्कृत युक्त शब्द नहीं है। लाचार शब्द जो है वो संस्कृत युक्त शब्द नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग युग्म नहीं है? कपूत शब्द जो है वो हिंदी उपसर्ग नहीं है। हिंदी उपसर्ग कौन सा नहीं है? कपूत शब्द जो है हिंदी उपसर्ग में नहीं आता है। छलिया, पठनीय व कहानी में कौन सा प्रत्यय निहित है? छलिया, पठनीय और कहानी। डी। चर्मकार, प्रभाकर में कौन सा प्रत्यय निहित? चर्मकार, प्रभाकर। आ। वान, आड़ी, इया, ये नहीं है। कार और ये प्रत्यय है ऑप्शन के हिसाब से। खिलाड़ी गमनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? खिलाड़ी और गमनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय जो है प्रयुक्त है? आड़ी और ई प्रत्यय। गाने वाला, लघुत्तर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? गाने वाला और लघुत्तर में तर प्रत्यय है और गाने वाला में वाला प्रत्यय है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा खंडहर, लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय? खंडहर और लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो लुटेरा और खंडहर, ए ऑप्शन। जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वे प्रत्यय कौन से प्रत्यय होते? कृत प्रत्यय। और जो धातुओं के पहले लगते हैं वो तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में जुड़कर नया प्रत्यय बनाते हैं उनको कहते हैं त्वदित प्रत्यय। त्वदित प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। और जो क्रिया में जुड़कर बनते हैं उनको कहते हैं कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय। क्रिया में केवल जुड़ते हैं। ये देखिए, कृदंत प्रत्यय या कृत प्रत्यय क्रिया में जुड़कर बनते हैं। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है वे अविकारी शब्द जो शब्द दो वाक्यों अथवा वाक्य को जोड़ते हैं। दो शब्दों वाक्यों को अथवा वाक्यों को जोड़ते हैं अविकारी शब्द, वो क्या कहलाते हैं? क्रिया शब्द कहलाते हैं। अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है? पुर्तगाली भाषा का शब्द है अलमारी। पांडव शब्द में कौन सा कैसा प्रत्यय? पांडव त्वदित प्रत्यय। पांडव में कौन सा प्रत्यय होगा? त्वदित प्रत्यय। जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में यूज होता है प्रत्यय वो त्वदित प्रत्यय होता है। प्रत्यय नहीं है स्त्री प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय नहीं है, तो कौन सा है? त्वदित प्रत्यय। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 89 क्वेश्चन है। रिक्शा शब्द किस भाषा का शब्द है? रिक्शा जापानी भाषा का शब्द है रिक्शा। अलमारी शब्द पढ़ा हमने, पुर्तगाली भाषा का शब्द है अलमारी। और रिक्शा शब्द जो है वो जापानी भाषा का शब्द हो गया। अलमारी शब्द हमने पढ़ा किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली भाषा का शब्द हो गया। और रिक्शा शब्द जो हमने पढ़ा वो जापानी भाषा का शब्द है। ठीक है, यानी विदेश शब्द हुए, विदेशी भाषाओं से लिए गए। निम्नांकित योग ऋण शब्द बताना है कौन सा है? तो योग ऋण शब्द विशालकाय, कुमुदिनी, पुष्प और पंकज। कौन सा शब्द होगा?
योग रूढ़ शब्द विशाल, विशालकाय पंकज शब्द जो होगा वो योग रूढ़ शब्द होगा। निम्नलिखित शब्दों में योग रूढ़ शब्द बताना है। चक्रपाणी, पाठशाला, अभिव्यक्ति। पाठशाला तो यौगिक शब्द है जो पाठ और शाला से मिलकर बना है, लेकिन योग रूढ़ शब्द क्या होता है? वो शब्द जो दो शब्दों से मिलकर के बना ही हो और उसका एक अलग अर्थ भी निकल कर आए। तो चक्रपाणी, चक्र और पाणी कौन होता है? विष्णु भगवान, इसलिए इसका ऑप्शन होगा ए। ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? तेली, माली, रंगीला, रंगीला, अलबेली, अलबेली, रंगीला, इनमें किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? रंगीला शब्द में जो है उसमें प्रत्यय शब्द नहीं है। नेक्स्ट है संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ? संस्कार, सम शब्द का प्रयोग हुआ। सम यही हलंत वाला, संस्कार में सम शब्द का प्रयोग हुआ। और हमने किस में पढ़ा था? संग्राम में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ था? सम शब्द का, इसमें भी हलंत वाला जो है उसका प्रयोग हुआ था। रेलगाड़ी शब्द किस भाषा का शब्द है? रेलगाड़ी संकर शब्द है। जो रेल और गाड़ी शब्द से मिलकर बना है वो रेलगाड़ी शब्द। वकील किस भाषा का शब्द है? वकील किस भाषा का शब्द है? वकील शब्द है अरबी भाषा का शब्द। वकील शब्द किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द। संकर शब्द का अर्थ है दो भाषाओं के। संकर शब्द किससे मिलकर बने होते हैं? जो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द होता है। किससे? दो भाषाओं से मिलकर बना शब्द होता है, वो होता है संकर शब्द। दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द क्या होता है? संकर शब्द। जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है? जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता वो देशज शब्द कह दिए जाते हैं। निम्नलिखित शब्द युग्मों में कौन सा असंगत है? कारतूस अंग्रेजी शब्द है, कैंची एक तुर्की शब्द है, अफसोस एक फारसी शब्द है, गमला भी एक पुर्तगाली शब्द है। हमने पढ़ा अलमारी एक पुर्तगाली शब्द है और गमला भी एक पुर्तगाली शब्द है। ये दोनों कौन से शब्द हैं? पुर्तगाली शब्द हैं। कौन? गमला और अलमारी शब्द क्या है? वो पुर्तगाली शब्द है। कौन से? गमला और अलमारी शब्द क्या है? पुर्तगाली शब्द है, गमला और अलमारी। अब अफसोस फारसी शब्द हो गया और रिक्शा शब्द जापानी हो गया, अफसोस फारसी हो गया, कैंची शब्द तुर्की हो गया, लेकिन कारतूस शब्द अंग्रेजी नहीं है। योग रूढ़ शब्द योद्धा, दशानन, सुर और राक्षस। तो दशानन इसके 10 मुख अर्थात रावण। कोई एक नया शब्द निकल कर आए जिस शब्द से, वो योग रूढ़ शब्द होता है। यौगिक दो शब्द से मिलकर बना होता है। रूढ़ शब्द जो मूल शब्द वो रूढ़ शब्द होता है। रचना के आधार पर शब्दों के 3 प्रकार हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। नेक्स्ट है हमारा सूची फर्स्ट में के समूहों का मिलान सूची सेकंड से कीजिए और दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए। लिखा है खचाखच, मुरलीधर, तो मुरलीधर तो योग रूढ़ शब्द है। टिकट घर, टिकट घर क्या होगा? और सांप शब्द। खचाखच, टिकट घर, टिकट घर शब्द जो होगा वो पहले बी का जो फर्स्ट है उसमें देखते हैं। ये तो ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, अब ये दोनों बचते हैं। अब देखते हैं कि टिकट घर शब्द क्या है। मेरे हिसाब से टिकट घर शब्द है संकर शब्द। टिकट घर है संकर शब्द, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आता है उच्चारण शब्द में उपसर्ग क्या होगा? उत उपसर्ग होगा। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। रिपोर्टाज, रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? तो रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द। रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? फ्रांसीसी भाषा का। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? पराजय शब्द में उपसर्ग है। कारीगर में उपसर्ग नहीं, लालिमा में नहीं, पराजय उपसर्ग है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है
ओके, 100 क्वेश्चंस हो गए ऑलरेडी। चलिए ये और कंप्लीट करा देते हैं, 109 क्वेश्चन बस। रचना के आधार पर आल्पिन और गमला, ये तो हमने अभी बताया ही है कि गमला शब्द क्या है, पुर्तगाली शब्द है। तो आल्पिन और गमला दोनों क्या होंगे, पुर्तगाली शब्द होंगे। ठीक है, पुर्तगाली शब्द हमने 3 पढ़े अभी तक। अलमारी शब्द पढ़ा, गमला शब्द पढ़ा पुर्तगाली है, और आल्पिन शब्द, ये तीनों क्या है, पुर्तगाली शब्द। आल्पिन, गमला और अलमारी। आल्पिन, गमला और अलमारी कौन से शब्द हैं, पुर्तगाली शब्द हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद 2, रचना के आधार पर वाक्य के भेद 3 लिखे हुए हैं। हाँ, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य और मिश्र वाक्य। अभिधा शब्द शक्ति में क्या होता है, वाच्यार्थ प्रकट होता है। अभिधा शब्द शक्ति में क्या होता है, वाच्यार्थ प्रकट होता है। 2 भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द संकर शब्द कहलाता है। संकर शब्द 2 भिन्न भाषाओं से मिलकर बना शब्द होता है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।